अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। आज के इस व्लॉग में आपसे एक बार फिर शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव एंड सेव टाइम एट होम। आज ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाए हैं और यकीन मानिए इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आजमाने से मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आसान हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेट योर मॉर्निंग रूटीन। आप जब अपनी मॉर्निंग रूटीन को सेट करेंगे तो आपके दिन में डिसिप्लिन आने लगेगा और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आने के लिए टाइम टेबल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में यही बात करती हूँ कि हमारा जब टाइम टेबल सेट होता है, हमारी मॉर्निंग रूटीन सेट होती है तो हमारी लाइफ अपने आप ही एक डिसिप्लिन में आने लगती है। नंबर 2, स्टार्ट विथ योर प्रेयर्स। आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, अपनी इबादत से अपने दिन का आगाज़ कीजिए। जब आप अपनी इबादत से अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद एक सुकून सा महसूस होगा, पीस ऑफ माइंड लगेगा और अपने घर में जो बरकत लगेगी वो अलग से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कीजिए कि नमाज से, अपनी इबादत से अपने दिन का आगाज़ करें। नंबर 3, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। हम हमेशा अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह बनाते ही हैं, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। बच्चों को अगर स्कूल के लिए रेडी करना हो तो बच्चों का अगर कुछ सीरियल वगैरह बच गया है या ब्रेड के पीसेस बच गए हैं तो ज़्यादातर माएँ वही खाकर अपना गुजारा कर लेती हैं। ये सोचती हैं कि अभी अपने लिए कौन बनाए। या फिर बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने के लिए जाना है तो ड्रॉप करके वापस आकर अगर टायर्ड फील कर रहे हैं तो फिर भी इग्नोर करते हैं, या घर के कामों में लगकर घर के कामों को पहले तरजीह देते हुए अपने ब्रेकफास्ट को एक साइड पर कर देते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि पहले आप अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाइए, आराम से तसल्ली से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद घर के दूसरे काम कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये बात करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे तो कोई भी नहीं रखेगा। वैसे तो मैंने सेल्फ केयर पर एक पूरी वीडियो आपसे शेयर की है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगी कि अपनी सेहत का, अपने आप का ध्यान ज़रूर रखा करें। आज के इस व्लॉग में आप अगर गौर से देखेंगे तो मैं सुबह से लेकर जो शाम तक की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ एक दिन की रूटीन है और इसमें जो जो कुछ मैंने सिर्फ अपने लिए किया है वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स आज के दिन बिजी थे। बच्चे अपने अपने स्टडी में बिजी हैं, हस्बैंड घर पर नहीं थे। ये टाइम था सिर्फ मेरा और आज के दिन मेरा ऑफ था जॉब से। तो मैंने सोचा कि इस डे को अच्छे से गुजारने के लिए क्या किया जाए वो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह के वक्त आराम से तसल्ली से बैठकर नमाज अदा की, फिर अपना एक बहुत अच्छा सा डिटॉक्स ड्रिंक मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है, ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा सा अपने गार्डन में टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं बहुत अच्छे से रेडी होकर आ गई हूँ पार्क में। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ यूके में, लेकिन पार्क में आई हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त अपने साथ स्पेंड करूँगी और मुझे अपने साथ वक्त स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर वक्त स्पेंड करने के बाद फिर मैं जाऊँगी घर पर, जो कुछ भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी केयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ चाहे थोड़ा सा सही अपने लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। अपने खाने पीने का, अपनी मेडिसिन्स का, अपने आप का ध्यान ज़रूर रखा करें, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगी तो यकीन मानिए कोई भी आकर आपका ध्यान नहीं रखेगा। क्लटर फ्री होम। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए अपने घर में जो भी सामान है उसे मुख्तसर कर दीजिए। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि कौन सा सामान मैं कहाँ पर रखूं, क्योंकि घर पर इतने सारे टॉय, आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि जिनको संभाल कर मैं पूरा दिन थक जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जब बड़े हो गए और थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मैंने जो सबसे पहला काम किया था वो था मेरे घर में एक्स्ट्रा सामान को घर से बाहर करना। जिस सामान की मुझे ज़रूरत नहीं है वो सामान मैं हटा देती थी और कुछ अरसा रख कर देखती थी कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो मैं चैट ही कर देती थी। और मैंने इस तरह करते करते अपने घर का जितना भी क्लटर था उसे निकाल दिया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जितनी भी रूम्स हैं उनमें इतनी स्पेस है कि अगर मेरे रूम के सामने कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो मैं आराम से उसे एक साइड पर हाइड कर सकती हूँ। अपने घर के अंदर सिर्फ ज़रूरत का सामान लेकर आइए और जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि
जो भी चीज़ बाय करने लगे हैं उसे एक बार सोच लें कि क्या इस चीज़ की घर पर ज़रूरत है। अगर उस चीज़ की घर पर ज़रूरत है तो ही बाय करें। अगर आपको लगता है 1 मिनट के लिए भी कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है और इसे मैं लेकर जाऊंगी और इसकी जगह बना लूंगी, तो आप कभी भी वो चीज़ मत खरीदिए, क्योंकि जब चीज़ घर पर चली जाएगी तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। जब तक घर पर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो मत लेकर आइए, वो आपके लिए एकदम से परेशानी का बायस बनेगी। घर में जितनी मुख्तसर चीज़ें रखेंगी आप पीस ऑफ माइंड के साथ रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी और उससे आपकी परेशानियां भी कम होंगी। और जो घर में आपका टाइम बचेगा वो अलग। मेक स्पेस फॉर एवरीथिंग। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए एक जगह मुंतखब कीजिए, जगह बनाइए। अगर आपके घर में बच्चों के टॉयज़ हैं, बिखरे पड़े हैं, तो उनके लिए बास्केट रख लीजिए, उस बास्केट में रखा करें और साथ बच्चों को लगाया करें, उन्हें बताया करें कि ये टॉयज़ यहाँ पर जाएंगे खेलने के बाद। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट है तो उसके लिए भी एक छोटी सी कोई चीज़ ले लीजिए, जैसे कि आजकल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए बहुत अच्छे बास्केट्स भी मिलते हैं, बॉक्सेस मिलते हैं। बच्चों को आदत डालिए कि उसमें रख लिया करें। रिमोट्स वगैरह हैं उनकी अलग से जगह रखिए और फैमिली के सभी मेम्बर्स को बताइए कि यहाँ पर ही रखने हैं। इसके अलावा अपने किचन में, बेडरूम्स में, अपने लिविंग रूम्स में, जहां भी कोई भी रूम है, कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल वाली है तो उसकी एक जगह मुंतखब कीजिए। इससे एक तो उस चीज़ को घर मिल जाएगा जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, और दूसरे नंबर पर आपको ज़हनी सुकून भी होगा और जो आपके टाइम की बचत होगी उस टाइम में आप अपनी केयर कर सकते हैं। वो टाइम आप किसी और काम में भी लगा सकते हैं। टारगेट 1 सेक्शन एवरी डे। अगर आप एवरीडे अपने घर का एक सेक्शन क्लीन करेंगे तो आप पर डीप क्लीनिंग का बोझ कभी नहीं बनेगा। अगर तो आप वर्किंग वुमेन हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको वीकेंड पर ही सारा काम करना पड़ेगा, और अगर आप एक होम मेकर हैं, हाउस वाइफ हैं, घर पर रहते हैं, बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो आप वीक में जो 5 डेज होते हैं इनमें एक एक दिन एक एक काम चूज कीजिए, घर का एक एक कॉर्नर चूज कीजिए और उनको क्लीन करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि एक दिन ड्राइंग रूम कर लिया, दूसरे दिन आपने बेडरूम कर लिया, फिर किचन का कोई कॉर्नर चूज कर लीजिए। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते आप घर की क्लीनिंग करते रहिए, और जब आप थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करेंगे तो एकदम से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग का बोझ भी नहीं होगा। और जो वीकेंड है उस पर सिर्फ वो काम होंगे जो आप वीकडेज में नहीं कर सकते हैं। आप वीकडेज में ही अपने मील प्रेप भी कर सकते हैं। मील प्रेप की भी बहुत सारी आइडियाज़ मैंने आपसे इसी चैनल पर शेयर कर रखी हैं। अगर आप लोग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। डू इट राइट अवे। ये जो टिप है ये मैं पिछले तकरीबन 10 साल से अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, और मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हुई है इससे ये मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। जो भी छोटे मोटे काम हैं उन्हें कभी भी ज़्यादा देर तक मत छोड़िए, हाथ के हाथ उनको कंप्लीट करते जाइए ताकि आपके लिए वक्त बच सके। जैसा कि शॉपिंग करके आए हैं तो फ़ौरन से उनको संभाल लीजिए। बच्चे अगर स्कूल से आए हैं तो उनसे कहिए कि जल्दी से वो अपने शूज़ वगैरह जगहों पर रखते हैं, अपने बैग्स को जगहों पर रखते हैं और फ्रेश होकर आ जाएं। या घर पर कॉफ़ी पी जाती है, चाय इन दिनों ज़्यादा लोग पीते हैं, चाय के कप्स वगैरह को उठा के फ़ौरन से सिंक में जाके रिंस करके उनको बर्तनों के साथ रख दीजिए। इससे आपका ही काम इजी होगा और आपका ही टाइम सेव होगा, और जब टाइम सेव होगा तो आप अपने लिए टाइम बचाकर उसको किसी अपने काम में लगा सकेंगी। लर्न समथिंग न्यू। शादी से पहले तो हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो हम कुछ भी सीखना नहीं चाहते। बस हम ये सोचते हैं कि अभी हमने सीख कर क्या करना, शादी तो हो गई। लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, यहीं से तो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब मैंने नई नई चीज़ें सीखना शुरू की थी, और वो जो सीखा था वो आज मेरे कितने काम आ रहा है ये मैं ही जानती हूँ। अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वुमन बनाने के लिए सीखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। जब आप एक इंडिपेंडेंट वुमन होंगी तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगी तो अपने हस्बैंड के साथ एक सपोर्ट होंगी, और हस्बैंड के साथ सपोर्ट होना मीन अपनी फैमिली में खुशगवार जिंदगी गुजारना। अभी मैं आ चुकी हूँ व्लॉग के एंड तक, लेकिन व्लॉग को एंड करने से पहले यहाँ इस वीडियो क्लिप के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो क्लिप ऑलरेडी मैंने अपने पहले एक व्लॉग में शेयर किया है ड्रेस डिजाइनिंग का, लेकिन हाईएस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर ये दोबारा से शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि उनको ये वीडियो नहीं मिल रही है, प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर उनके लिए मैंने अपना जो था वो शेयर कर दिया है। आई होप उनको अच्छा लगा होगा, और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।